थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ डेली कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस हैं आज हमारे पास में, जिनको हिंदी से इंग्लिश में वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया जाना चाहिए। हिंदी में कुछ और वर्ड्स यूज होते हैं उन बातों को कहने के लिए, इंग्लिश में कुछ और वर्ड्स यूज होते हैं। अगर हम हिंदी के शब्दों को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में फिट कर देंगे तो या तो हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा या फिर इंटेंडेड मीनिंग कन्वे नहीं होगा। राइट, सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, आज के सेशन में आपको करना क्या है ना, आपको अपनी इंग्लिश को टेस्ट करना है कि आप इन बातों को नेचुरल इंग्लिश में कह पा रहे हैं या नहीं कह पा रहे हैं। राइट, एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। स्टूडेंट ने टीचर को एक मैसेज किया है। राइट, उन दिनों की लिस्ट है ये जब आपने क्लास नहीं करी थी, यानी वो याद दिला रहा है टीचर को कि ये उन दिनों की लिस्ट है जब जब आपने क्लास नहीं करी थी। अब देखिए, तीन चार तरीके से हर सेंटेंस को बोलेंगे एंड विल ऑल्सो डिस्कस द ग्रामर ऑफ एवरी सेंटेंस। राइट, ये एक तरीके से आप इस चीज को कह सकते हैं, दिस इज द लिस्ट ऑफ डेज। बिल्कुल बेसिक यहां तो हो गया, व्हेन यू डिडंट टेक द क्लास। दिस इज द लिस्ट ऑफ डेज व्हेन यू डिडंट टेक द क्लास। अब देखिए, छोटे छोटे कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के पास में होते हैं जब हम लाइव क्लास करते हैं। यहां पर दाग कहना जरूरी है? नो, इट्स नॉट कंपल्सरी। अगर आप एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, दिस इज द लिस्ट ऑफ डेज व्हेन यू डिडंट टेक क्लास। अब कुछ लोग कहते हैं ए कहना सही रहेगा, बिल्कुल है, कह सकते हैं। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ डेज व्हेन यू डिडंट टेक अ क्लास। अगर यहां पर एक दिन में कोई व्यक्ति, कोई टीचर जो है कई सारी क्लासेस करता है, तो वो बेसिक ही रूल रहता है, बस उसको आप बहुत ज्यादा मुश्किल समझते हैं, इसलिए फिर आप और ज्यादा कंफ्यूज होते चले जाते हैं। बहुत आसान है, आप ऐसे कह दीजिए, दिस इज द लिस्ट ऑफ डेज व्हेन यू डिडंट टेक क्लासेस। बहुत सारी अगर दिन में करता है तो राइट, तो कोई बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं होता। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं आप रिपीट करेंगे और बाकी मैं अपनी तरफ से भी कहता चलूंगा। कुछ एक कंफ्यूजन होते हैं, अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी कोई छोटा सा भी कंफ्यूजन होता है, सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन। लिखिएगा, हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। एक तरीके से हमने यहाँ पे कह दिया। अब एक आपके माइंड में इसको सेंटेंस को बोलते समय क्वेश्चन आ रहा होगा, यार उन उन दिनों की लिस्ट है तो ऑन लगाएं या नहीं लगाएं। डेफिनेटली आप ऑन यूज कर सकते हैं और मैं बिल्कुल नेचुरली बताऊंगा कैसे कहते हैं। दूसरा तरीका यहां पर हो गया, सो हियर इज द लिस्ट ऑफ डेज। उसने हियर पता है क्यों कह दिया? जब भेजते हैं किसी चीज को, हियर इज योर कॉफी, हियर इज यू गो, हियर यू गो, मतलब कि जब कोई चीज मौजूद मतलब प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हियर कह दिया जाता है। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ डेज यू डिडंट टेक क्लास ऑन। हियर इज द लिस्ट ऑफ डेज यू डिडंट टेक द क्लास ऑन। ऑन आप लास्ट में ले गए कि ये उन दिनों की लिस्ट है जिन जिन दिनों पर आपने क्लास नहीं करी थी। राइट, अब यहां पर ऑन ले गए हम कैजुअल कॉन्वर्सेशन में, थोड़ा सा ऑन को बीच में भी फिट किया जा सकता है। सो दीज आर द डेज, यही वो दिन है। हियर इज द लिस्ट ऑफ द डेज, दिस इज द लिस्ट ऑफ डेज, या फिर दीज आर द डेज ऑन विच यू डिडंट टेक क्लास। ऑन विच, जिन दिनों पर। सो दीज आर द डेज ऑन विच यू डिडंट टेक क्लास। रिपीट करेंगे तो खुद से ये स्ट्रक्चर्स आपको याद हो जाएंगे। 300 करीबन स्ट्रक्चर्स होते हैं और 45 ग्रामर के रूल होते हैं। अब देखिए, इसी में एक थोड़ी सी चीज है, आप अगर बोर ना हो, परमिशन हो तो बता दो। कई बार हमने सुना है टेक क्लास, टीचर गिव्स क्लास एंड स्टूडेंट्स टेक क्लास। ऐसा कंपलसरी नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। टीचर जब क्लास देता है आप कह सकते हैं, हियर इज द लिस्ट ऑफ डेज यू डिडंट कंडक्ट क्लास ऑन। कंडक्ट वर्ड यूज किया जा सकता है। आप होस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लास को होस्ट भी किया जा सकता है जब अगर स्पेशली ऑनलाइन है या बहुत बड़ी क्लास है। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ डेज यू डिडंट होस्ट द क्लास ऑन। होस्ट किया तो ऑनलाइन के संदर्भ में ज्यादा कह दिया। हैव भी कहा जा सकता है। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ डेज यू डिडंट हैव ए क्लास ऑन। हैव कह दिया तो हैव का मतलब पढ़ाना नहीं हो गया, मतलब थी ही नहीं। जैसे बच्चा कह देता है ना, आई डोंट हैव अ क्लास टुडे, यानी है ही नहीं, छुट्टी जैसा। तो आपने उस दिन रखी ही नहीं थी ही नहीं। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ डेज यू डिडंट हैव द क्लासेस ऑन, यानी उन दिनों पर आपने क्लासेस रखी नहीं थी। और हैव की जगह पर आप अगर कहना चाहें, एक और थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए, कई बार कह देते हैं, सर विल यू गिव क्लास टुडे, विल यू गिव क्लास टुडे। एक्चुअल में गिव जब वर्ड यूज कर रहे होते हैं ना, तो एक्चुअल में वो हम फिजिकल क्लास को ऑर्गेनाइज करने की बात नहीं कर रहे होते, क्लास में जो लेसन दिया जाएगा उसकी बात कर रहे होते हैं। गिव का मतलब ये देना, राइट। तो उसमें जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे गिव वर्ड अगर आप यूज करें क्लास देने या लेने के संदर्भ में, तो आप उस लेसन की बात कर रहे हैं। ऐसे कहा जा सकता है कि जैसे एज अ टीचर अगर मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं, आई विल गिव अ क्लास ऑन ग्रामर टुडे। आई विल गिव अ क्लास ऑन ग्रामर टुडे, यानी उस क्लास में जो लेसन, जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो ग्रामर के ऊपर होगी। राइट, फिर कैजुअली जब हम बातें करना शुरू करते हैं तो हम इतना बहुत डीपली क्लियर कर करके बोलते नहीं है ना, तो इसलिए वो चल जाता है। आई विल गिव अ क्लास टुडे, हाँ मैं क्लास दूंगा। एक्चुअली में हम उस वक्त ये कह रहे होते हैं कि हाँ एक लेसन दूंगा, कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आई विल गिव अ क्लास ऑन एंशिएंट हिस्ट्री टुडे, राइट। या फिर क्लास कंडक्ट करूंगा, यस आई विल कंडक्ट अ क्लास टुडे, यानी मैं लगाऊंगा।
राइट या फिर बिल्कुल सिंपल आप कह दीजिए यस आई टेक अ क्लास टुडे, आई विल टेक अ क्लास टुडे। टेक भी किया जा सकता है, टेक टीचर और स्टूडेंट दोनों टेक यूज कर लेते हैं, उसमें कोई भी ज्यादा फर्क नहीं होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो मेरे साथ आपने रिपीट किया होगा। एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, टेक ए पॉज, रुक रुक के चलेंगे क्योंकि थोड़ा सा आप बोर हो जाते हैं ना, तो आप थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका मन लगा रहेगा। एक सेंटेंस आप लिख करके देखिए, आपको कहना है ऑन ऑन यूज करना है और क्वेश्चन बनाना है आपको कि मेहमान कौन से दिन आए थे, मेहमान कौन से दिन आए थे। अपनी इंग्लिश को टेस्ट करिए, देखिए हर कमेंट को हम पढ़ते हैं। आपका सेंटेंस ठीक होगा देन आई गिव यू ए लाइक, आप भी वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और गलत होगा तो हम आपके सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। तो पॉज करके एक सेंटेंस आप लिखिए कि मेहमान कौन से दिन आए थे, उसके बाद अगला सेंटेंस देखिएगा। राइट सो स्टूडेंट ने कह दिया टीचर से दीज आर द डेज ऑन विच यू डिडंट टेक क्लास, ये दिन है जो जब आपने क्लास नहीं करी थी। दूसरा है आपने 21, 22 और 25 तारीख को क्लास नहीं करी थी। थोड़ा बेसिक सेंटेंस है, आपने 21, 22 और 25 तारीख को क्लास नहीं करी थी। तो वर्ड्स देखते हैं क्या क्या कह सकते हैं। यू डिडंट टेक द क्लास ऑन 21st, 22nd एंड 25th। You didn't conduct the class, you didn't have a class on 21st, 22nd and 25th। ऐसे कहा जा सकता है। You didn't host the class। ऑनलाइन क्लास की अगर बात हो रही है, सर you didn't host the class on 21st, 22nd and 25th। राइट, आई होप समझ में आ गया होगा। सो वर्ड्स बताने का तात्पर्य था गिव, टेक, होस्ट, कंडक्ट और भी कई सारी चीजें कही जा सकती हैं। अब टीचर ने थोड़ा सा जवाब दिया है, और उन दिनों का क्या जब आप खुद से टाइम पे क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो। स्टूडेंट ने तो कह दिया दीज आर द डेज यू डिडंट हैव द क्लासेस ऑन, यानी कि ये इन दिनों पे आपने क्लास नहीं करी है। अब टीचर ने कहा उन दिनों का क्या जब आप खुद से टाइम पे क्लास नहीं अटेंड कर पाते हो। देखिए इसमें थोड़ा सा भाव भरेंगे, कहा जा रहा है नहीं कर पाते हो, तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि उसके एफर्ट्स की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं दे इंटेंशनली टेक अ डे ऑफ, स्टूडेंट इंटेंशनली छुट्टी नहीं करता है। राइट, तो कहा जा रहा है कि नहीं कर पाते हो, तो इस चीज को थोड़ा सा भाव को भरेंगे। पहले 2-3 तरीके से कहते हैं। एंड व्हाट अबाउट द डेज, व्हाट अबाउट द डेज यानी उन दिनों का क्या व्हेन यू कुडंट अटेंड द क्लास ऑन टाइम योरसेल्फ। उन दिनों का क्या जब आप अपने आप कुडंट अटेंड द क्लास, एक इस तरीके से आपने कह दिया नहीं कर पाए आप अपने आप। राइट, एक दूसरे तरीके से इस चीज को कहते हैं आप, क्या करके देखिए। व्हाट अबाउट द डेज यू मिस द क्लास योरसेल्फ, What about the days you missed the class yourself? उन दिनों का क्या जब आपने खुद से मिस क्लास कर दी थी। या फिर ये जो ऊपर वाली जो फीलिंग थी नहीं कर पाते हो, करना तो चाहते हो लेकिन नहीं कर पाते हो। So what about the days you couldn't make it to the class yourself? You couldn't make it का मतलब ही होता है कुल मिलाकर के जब आप सामने वाले को कहते हैं एफर्ट लगा करके किसी काम को करना। मान के चलिए मैं एक बेसिक सेंटेंस जैसे ऐसे कह दूं कि I'll try to reach there by 5, यानी 5 बजे तक मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। आई ट्राई टू रीच देयर बाय 5, मैंने रीच कह दिया तो मैं ये कह रहा हूं पहुंचने की कोशिश करूंगा। आई ट्राई टू मेक इट देयर, मेक इट जैसे ही मैंने कहा यानी मैंने ये बता दिया कि पूरा पूरा एफर्ट वाला एक फीलिंग भी भर दिया इसके साथ में मैंने कि एफर्ट लगा करके मैं कोशिश करूंगा वहां पहुंच जाऊंगा। राइट, सो व्हाट अबाउट द डेज यू कुडंट मेक इट टू द क्लास योरसेल्फ। उन दिनों का क्या जब आप खुद से नहीं पहुंच पाए थे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते चलेगा। कोई भी छोटे से छोटा पार्ट भी आपको समझ नहीं आता कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख दिया करें, लेकिन वीडियो को छोड़ के बीच में नहीं जाया करें, पूरा देखा करें। मैं आपके लिए अलग से टाइम निकाल के आपकी क्लास करता हूं ना, जैसे कि मैंने कह दिया, मैंने मतलब एक टीचर ने कह दिया कि व्हाट अबाउट द डेज यू कुडंट मेक इट टू द क्लास योरसेल्फ। उन दिनों का क्या जब खुद से नहीं आ पाए आप, और मैं आपके लिए अलग से टाइम निकाल के आपकी क्लास करता हूं ना। आप ऐसे कह रहे हैं करता हूं या नहीं, ये एक्सप्रेशंस हैं, वर्ड बदला जा सकता है। मैं अलग से टाइम निकाल के आपके लिए क्लास करता हूं या नहीं, ऐसा कहना है आपको। राइट, तो देखिए अलग से टाइम निकालना, इसमें समझेंगे कि किसी भी चीज के लिए जब हम टाइम निकालते हैं तो अलग से जब टाइम निकालते हैं तो टेक द टाइम कह दिया जाता है। सो डोंट आई टेक एक्स्ट्रा टाइम। जैसे कि कई बार कोई व्यक्ति आता है ना तो कह देते हैं, कनेक्ट करता है, हमेशा कह देते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द टाइम। टेकिंग द टाइम यानी कि समय निकालना। सो डोंट आई टेक एक्स्ट्रा टाइम टू कंडक्ट योर क्लास, यहाँ योर हटा दो। सो डोंट आई टेक एक्स्ट्रा टाइम टू कंडक्ट द क्लास जस्ट फॉर यू, या फिर डोंट आई टेक एक्स्ट्रा टाइम टू कंडक्ट एडिशनल क्लास फॉर यू। करता हूं या नहीं, डोंट आई से आपने कह दिया, या फिर आप कह दीजिए आई ऑलवेज ट्राई टू टेक एक्स्ट्रा टाइम टू कंडक्ट एडिशनल क्लास जस्ट फॉर यू। डोंट आई लगा दिया आपने तो आपने कह दिया नहीं करता ऐसा। जैसे कि लाइक व्हेन यू मिस द क्लास योरसेल्फ, जब आप खुद से क्लास मिस कर देते हो। आई ऑलवेज ट्राई टू टेक एक्स्ट्रा टाइम टू कंडक्ट एन एडिशनल क्लास जस्ट फॉर यू। डोंट आई, करता नहीं क्या मैं ऐसा।
आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये सारे के सारे जो छोटे छोटे पोर्शन जो हम बोल रहे हैं ना, डोंट आई या फिर डोंट आई से यहीं से शुरू कर दिया, तो ये 300 करीबन अवस्थाएं होती हैं किसी व्यक्ति की। 300 स्ट्रक्चर्स आपको बस मास्टर कर लेने हैं। कोई भी अवस्था होगी जो सेंटेंस याद नहीं आता, स्टार्ट नहीं होता है सिचुएशन में, वो आने लग जाएगा। और उसके लिए 1 मिनट में लूंगा आपका। सभी ने निवेदन है मेरा, स्किप मत करिएगा इस पार्ट को। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को साथ में दबा दीजिएगा। जैसे हमारा वीडियो अपलोड होगा, रोजाना एक वीडियो अपलोड करते हैं, आपको वीडियोस मिलने लग जाएंगे। 450 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे। पहली बार आए हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करिएगा, 50 वीडियोस देख लेंगे 10-10 मिनट के, पूरी ग्रामर समझ में आ जाएगी, लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा। दूसरा, लाइव क्लासेस आप हमारी अटेंड कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, जैसे हम यहाँ पर ना, वहाँ पे आपको हम सबसे पहले अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। वहाँ पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में प्रैक्टिस कर पाएंगे। जब आप रियल टाइम में बातें करेंगे ना, तो कोई व्यक्ति आकर के इस प्रकार का सेंटेंस बनाएगा, कोई कह देगा व्हाट अबाउट द डेज यू डिडंट रिसीव माई कॉल, What about the days you didn't receive my call? उन दिनों का क्या, उस समय का क्या, और तब का क्या जब आपने मेरी कॉल नहीं उठाई थी, राइट? तो एक बात को कहने के 4-5 तरीके हमें तभी समझ में आएंगे जब हम रियल टाइम में बातें करेंगे। और रियल टाइम में बातें करने का सबसे बेस्ट फायदा क्या है कि आपको जो ग्रामर आती है वो यूज करनी आ जाएगी। प्रॉब्लम यहां पर है, आपको ग्रामर ऑलरेडी आती है, दैट्स वाई यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सब कुछ समझ में आता है क्योंकि आपको पता है विल कह रहा है, कैन कह रहा है, कुड कह रहा है, शुड कह रहा है, वुड हैव कह रहा है, क्यों कह रहा है बंदा, राइट? बोलते समय याद नहीं आती क्योंकि आदत नहीं है। तो आदत डालने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, यू नीड टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग कंप्लीट सेंटेंसेस बाय स्पीकिंग। बोल बोल के आदत डालनी है। तो यहाँ पर आप चैटिंग करो, फोन पे बात करो, ग्रुप कॉल का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलती है, डिबेट्स चलते रहते हैं। तो वहाँ पे आप दूसरे लोगों को बोलते हुए सुनेंगे, अलग अलग लहजे में सेंटेंस बनाते सुनेंगे, तो खुद से आपको ऑल्टरनेटिव्स पता चलेंगे। और जब लोगों को बोलते सुनेंगे तो आपका भी मन करेगा। एक यहाँ पे माहौल मिल जाएगा, सारा गेम एटमॉस्फेयर का होता है, वो मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और फिर दिन में 2 बार लाइव क्लासेस होती हैं। तो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन कोई कन्फ्यूजन होता है, सेंटेंस नहीं बनता, या फिर ग्रामर समझ नहीं आती है, बहुत ज़्यादा टिपिकल ग्रामर होती है, तो दिन में 2 बार क्लासेस होती हैं। दोपहर को होती है, एक रात को होती है। डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, क्लास में आओ, डाउट क्लियर करो, फिर प्रैक्टिस करो, दोबारा उस गलती को मत करो। फिर से कुछ कन्फ्यूजन होता है, फिर रात वाली क्लास में आके उस बात को क्लियर कर लो, राइट? तो यहाँ पे आपको लर्निंग प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं हम, पैसे के नाम पे तो बस पूछो मत, बहुत ही सस्ता है। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। देखिए, बोलना चाहते हैं तो बोलना पड़ेगा, कोई टिप्स ट्रिक्स नहीं होती हैं। यूट्यूब पे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे कि ये टिप लगाओ, ये ट्रिक लगाओ, मेहनत करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे आपको बहुत सस्ते में बोलने की आज़ादी, एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ आप बोल पाएंगे। आई होप काफ़ी है इतना, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि सोचो अगर मैं ये कह देता कि आप टाइम पे नहीं आए, मैं बिजी हो गया हूँ, तो आपकी कितनी क्लास छूट जाती? जैसे कि मैंने कहा कि डोंट आई टेक एक्स्ट्रा टाइम टू कंडक्ट द क्लासेस फॉर यू व्हेन यू मिस द क्लास योरसेल्फ। आप खुद मिस कर देते हो, सो डोंट आई टेक एक्स्ट्रा टाइम टू कंडक्ट क्लास फॉर यू। एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालता मैं आपकी क्लास के लिए। सोचो अगर मैं ये कह देता कि आप टाइम पे नहीं आए, अब मैं बिजी हो गया हूँ, तो आपकी कितनी क्लास मिस हो गई होती? ये बात कहनी है। मैं हिंदी में कहता हूँ, आप पहले अपने मन में बना के देखिए। सोचो अगर मैं ये कह देता कि आप टाइम पे नहीं आए, मतलब क्लास मान के चलिए 3 बजे है, अब स्टूडेंट कह रहा है कि मैं 5 बजे तक घर पहुंचूंगा, तो उस अवस्था में टीचर ने कहा, सोचो अगर मैं ये कह देता कि आप टाइम पे नहीं आए और अब मैं बिजी हो गया हूं, तो आपकी कितनी क्लासेस मिस हो गई होती? ये कह रहे हैं आपको 2-3 सेंटेंसेस बनाने हैं इसमें। देखिए, आप इस तरीके से कह सकते हैं, थिंक अबाउट इट, राइट? थिंक अबाउट इट, हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? तो कंपलसरी नहीं है कि ये मिलान कर करके बोलें, राइट? और जब कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो बोलना पड़ता है, उस लहजे में याद आ जाता है। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? कभी सोचा इस बारे में आपने? व्हाट इफ आई हैड सेड, अगर मैंने कह दिया होता तो, व्हाट इफ ऐसा हो गया होता तो, सो व्हाट इफ ही डिडंट कम, अगर नहीं आया तो, सो व्हाट इफ आई हैड सेड यू डिडंट कम ऑन टाइम एंड नाउ आई एम बिजी। थिंक अबाउट इट, व्हाट इफ आई हैड सेड, हैड पता है क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पास्ट में कह दिया होता मैंने ऐसा। सो थिंक अबाउट इट, ये अलग सेंटेंस है। व्हाट इफ आई हैड सेड यू डिडंट कम ऑन टाइम एंड नाउ आई एम बिजी, तो अब मैं बिजी हूं, तो आपकी कितनी क्लास मिस हो गई होती? ये उससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ योर क्लासेस वुड यू हैव मिस देन? हाउ मेनी ऑफ योर क्लासेस वुड यू हैव मिस देन? अब पूरा का पूरा एक बार मेरे साथ बोल करके देखिए। थिंक अबाउट इट, व्हाट इफ आई हैड सेड यू डिडंट कम ऑन टाइम एंड आई एम बिजी नाउ, हाउ मेनी ऑफ योर क्लासेस वुड यू हैव मिस देन? आपकी फिर कितनी क्लासेस मिस हो गई होती? अब ये थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको भी मैं दूर करने का एक तरीका बताता हूँ। हाउ मेनी ऑफ योर क्लासेस वुड यू हैव कह देते हैं, या फिर वुड हैव यू कहें, राइट? तो ये
छोटा सेंटेंस बना करके देख लिया करें इसी चीज़ पे। मान के चलिए आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं तो विल यू कम, कैन यू कम, डिड यू ईट, डिड यू गो, तो यहाँ पर हम तुरंत वुड के बाद यू लगा रहे हैं ना, तो ये छोटा छोटा सा पोर्शन इसी के बेसिस पे जैसे इस बड़े सेंटेंस में फिट करने में दिक्कत आए तो उसी से मिलता जुलता छोटा सेंटेंस बनाओ और ग्रामर याद करो। समस्या फिर से वही कि आपको ग्रामर आती है, वो आदत में नहीं है, उसको आदत में डालना है छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल बोल के। और ग्रुप में ये होता रहता है पूरा दिन, कोई पूछ ही लेगा कि व्हाट टाइम डिड यू वेक अप, आई वोक अप एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग, इट्स टू लेट, राइट। तो तुम बहुत देर से उठते हो ये कहने की जरूरत नहीं होती है। तो कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, और जब वो छोटे आ जाएंगे तो उन्हीं में दूसरा तीसरा जुड़ता जाएगा एंड आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। तुम बहुत हिसाबी हो, मतलब कि मान के चलिए उस स्टूडेंट ने हर चीज़ का हिसाब रखा हुआ है कि 21 तारीख को छुट्टी करी थी, 22 को करी थी, 25 को करी थी, अब टीचर ने कह दिया तुम तो बहुत हिसाबी हो यार। तो यू आर वेरी कैलकुलेटिव, काफ़ी ज़्यादा कॉमन एक्सप्रेशन है। जब कोई बंदा बहुत हिसाबी किताबी है ना, एक एक चीज़ का पूरा ध्यान रखता है, तो कह सकते हैं यू आर वेरी कैलकुलेटिव, राइट। सो मैं केवल 3 बार क्लास नहीं कर पाया हूँ, तुम ज़्यादा बार एबसेंट रहे हो। अब मान के चलिए कि स्टूडेंट ने कह दिया था कि दिस इज द लिस्ट ऑफ डेज यू मिस द क्लास ऑन, दिस इज द लिस्ट ऑफ डेज यू मिस द क्लास, इतना कह के छोड़ा जा सकता है, लेकिन ऑन लगा के बता दिया इन दिनों पर, कोई फर्क नहीं है लगाएं या ना लगाएं। सो मैं केवल 3 बार क्लास नहीं कर पाया, तुम ज्यादा बार एब्सेंट रहे हो, ये बात टीचर ने कही है। मैं केवल 3 बार नहीं कर पाया, देखिए, सो आई ओनली मिस द क्लास 3 times, आई ओनली मिस द क्लास 3 times, बट यू हैव बीन एब्सेंट मोर ऑफन, तुम ज्यादा रहे हो, यू हैव बीन एब्सेंट मोर ऑफन लगा करके हमने बता दिया इतनी इतनी बार। इट हैपन्स वेरी ऑफन, यानी मेरे साथ ही अक्सर जब होता है ना, वेरी ऑफन जब हो जाता है तो यानी अलग अलग समय पर। सो आई ओनली मिस द क्लास 3 times, बट यू हैव बीन एब्सेंट मोर ऑफन। हैव बीन पता है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्लास अभी भी चालू ही है, राइट, और जब से शुरू किया है तुम ज्यादा समय पहले से अब तक है, तुम अब तक जितना भी समय गया तब तक तुम ज्यादा एब्सेंट रहे हो मुझसे ज्यादा। सो आई ओनली मिस 3 classes, बट यू हैव बीन एब्सेंट मोर ऑफन, तुम मुझसे ज्यादा बार एब्सेंट रहे हो। तो आई होप समझ में आ गया होगा ऑफन लगाने का तात्पर्य यहाँ पर क्या था। और थोड़ा सा इसको और जोर देते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं इट वॉज ओनली 3 times, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है इसमें, राइट। सो इट वॉज ओनली 3 times, केवल 3 ही बार था दैट आई मिस द क्लास, इट वॉज ओनली 3 times दैट आई मिस द क्लास, बट यू वर एब्सेंट मोर ऑफन देन मी, यू वर एब्सेंट मोर ऑफन देन मी। ये कैजुअली जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन पुरानी किताबों के हिसाब से मी कह देना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, लेकिन चलता है, ये इनकरेक्ट करेक्ट से ज्यादा बोला जाता है कॉन्वर्सेशन में। अदरवाइज ऐसे कहा जाएगा इसको, पुराना, जैसे एक 2 तरीके की इंग्लिश है अब हमारे पास, एक है पुरानी इंग्लिश और एक है स्टैंडर्ड इंग्लिश, राइट। तो स्टैंडर्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये ठीक है, और पुरानी किताब के हिसाब से इसी सेंटेंस को आप कहेंगे सो इट वॉज ओनली 3 times दैट आई मिस द क्लास, बट यू वर एब्सेंट मोर ऑफन देन आई वॉज कर देंगे या मी कर देंगे, दोनों का कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, राइट। एक छोटी सी और चीज थी, आपने इसमें लॉजिकली देखा होगा, इट वॉज ओनली 3 times व्हेन आई मिस द क्लास क्यों नहीं कह रहे हैं? कहना ये चाहिए कि केवल 3 ही बार था जब मैंने क्लास मिस करी। सो इट वॉज ओनली 3 times व्हेन आई मिस द क्लास। ये एक्चुअल में गलत हो जाएगा, क्योंकि ना रिडेंडेंसी हो जाएगी। एक्चुअल में यहाँ पे आपने केवल पहले ही समय बता दिया, इट वॉज ओनली 3 times, 3 ही बार था, राइट। इट वॉज ओनली 3 times दैट आई मिस द क्लास। इसी तरीके से कह दिया जाता है, मान के चलिए एक सेंटेंस में, इससे शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो, एक दूसरा सेंटेंस बोलता हूँ जहाँ पे व्हेन की जगह दैट ही कहेंगे। जैसे मान के चलिए कि मैं उससे 2 महीने पहले मिला था, मैं उससे 2 महीने पहले मिला था, एक तो बेसिक कह सकते हैं आई मेट हिम 2 months ago, ये अलग हो गया, लेकिन जोर दे रहे हैं 2 महीने पहले की बात है जब मिला था, ऐसे कहना है। सो इट वॉज 2 months ago, इट वॉज 2 months ago, आपने समय बता ही दिया 2 महीने पहले स्पेसिफिक, राइट। सो इट वॉज 2 months ago दैट आई मेट हिम, तो व्हेन आई मेट हिम ना कह करके दैट लगा दिया जाता है, राइट, क्योंकि समय की बात है। लेकिन अब यहां पर एगो था तो समय था, इट वॉज 2 months ago दैट आई मेट हिम। लेकिन अगर यहाँ पे समय की बात नहीं है, एक सेंटेंस जैसे आप ये कहें ये गर्मियों की बात है जब मैं उससे मिला था, ये गर्मियों की बात है जब मैं उससे मिला था, तो इस लहजे में कहेंगे तो आप कह सकते हैं इट वॉज समर व्हेन आई मेट हिम, क्योंकि वहां पर आप समय की नहीं एक सीजन की बात कर रहे हैं। सो इट वॉज समर व्हेन आई मेट हिम। आई होप समझ में आ गया होगा। तो व्हेन कहाँ कह रहे हैं, दैट कहाँ कह रहे हैं, तो जहां पर आप ऑलरेडी टाइम बता चुके हैं वहां पर आप दोबारा से व्हेन ना कह करके, सॉरी, यहाँ दैट कह देंगे, राइट। सो एक और सेंटेंस इसी के बेसिस पे बोलते हैं और थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जैसे कई बार हम कहते हैं कि मैं उससे केवल 2 ही बार मिला था, मैं उससे केवल
दो ही बार तो मिला था, सो आई मेट हिम जस्ट ट्वाइस। एक तो बेसिक तरीके से आपने कह दिया, लेकिन इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे बनाएंगे। सो इट वाज जस्ट टू टाइम्स, इट वाज जस्ट टू टाइम्स दैट आई मेट हिम, बिकॉज यहां पर भी टाइम की बात हो रही है। इट वाज जस्ट टू टाइम्स दैट आई मेट हिम। अगर व्हेन कह देंगे तो वहां पर दो बार हो गया, तो व्हेन होता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, राइट। सो इट वाज जस्ट टू टाइम्स व्हेन आई मेट हिम, गलत, थोड़ा अजीब गलत हो जाएगा। सो इट वाज जस्ट टू टाइम्स दैट आई मेट हिम, यानी कि केवल दो ही बार था जब मैं उससे मिला था। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा, राइट। मान के चलिए अब ये याद करने का तरीका क्या रहेगा, टेक अ पॉज, थोड़ा रेस्ट करिए। एक सेंटेंस आपको लिखना है कि आपको ये कहना है कि वो उसकी पार्टी थी जहाँ पे जब मैं उससे मिला था। जैसे कि इसी लहजे में कहना है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ तो और अच्छे से आपको आदत में आ जाएगा, क्योंकि हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं करते हैं, सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, आपको ट्रांसलेट नहीं करना है। आपको कहना है कि वो शायद उसकी बर्थडे की पार्टी थी जब मैं मिला था। आपको इवेंट याद करना है, शायद वो बर्थडे की पार्टी थी जब मैं उससे मिला था। तो इसी स्ट्रक्चर पे इस बात को कहने की कोशिश करिएगा, या फिर अपने तरीके से इजीली कहने की कोशिश करना। सेंटेंस क्या कहना है कि वो शायद उसकी बर्थडे पार्टी थी जब मैं उससे मिला था, राइट। तो वो लिखने के बाद में अगला सेंटेंस देखिएगा। जैसे कि मुझे आपको कितनी बार बताना पड़ेगा कि आप मेरे भाई जैसे हैं। जैसे ये सारी की सारी बातें चल रही थी। इट वॉज ओनली 3 times दैट आई मिस द क्लास बट यू वर एब्सेंट मोर ऑफन देन आई वॉज। मुझसे ज़्यादा बार तो तुम एब्सेंट रहे हो। फिर भी अब थोड़ा सा बात को घुमाते हुए एज अ टीचर बात करी जा रही है कि आपको मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि आप मेरे भाई हो। डोंट बी सो कैलकुलेटिव, ज़्यादा हिसाबी किताबी मत बनो। डोंट बी सो कैलकुलेटिव, इस तरीके से कह दिया, राइट। मुझे आपको कितनी बार बताना पड़ेगा कि आप मेरे भाई जैसे हो। सो हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू टेल यू, क्वेश्चन है डायरेक्ट, हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू टेल यू दैट यू आर लाइक अ ब्रदर टू मी। यू आर लाइक माई ब्रदर अगर कह दिया ना, तो मेरे भाई जैसे, वो अलग संदर्भ हो जाएगा, मेरे भाई के जैसे दिखते हो, बातें करते हो वगैरह। लेकिन स्पेशली कहा जाए मेरे भाई जैसे मेरे लिए हो। सो हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू टेल यू दैट यू लाइक अ ब्रदर टू मी, यानी मेरे लिए आप भाई जैसे हो। तो आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यू आर लाइक माई ब्रदर और यू आर लाइक अ ब्रदर टू मी में क्या फ़र्क है। एक छोटा सा और प्रवचन, एक 30 सेकंड में बताता हूँ मैं आपको। देखिए, ग्रामर के 45 रूल्स हैं। आप कितना भी अलग से ग्रामर सीखते रहिए। जैसे कि आज मैं ऑन के सारे तात्पर्य सीखूंगा, आज मैं आपको हु सिखाऊंगा, हु कहाँ कहाँ यूज होता है, ऐसे कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ग्रामर आपको ऑलरेडी पता है। आप कितनी भी वीडियो खंगाल लो, आपको अंत में ये लगता है कि यार ये तो मुझे पता ही था, राइट। एक्चुअल में आप अटक जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आप सेंटेंस बोलने की कोशिश करो। ये सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस को बोलने की कोशिश करो, जो ग्रामर आती है वो लगा के देखो इसके अंदर कि यार इसमें से जो मुझे पता है वो बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। जब आप उस ग्रामर को लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको ग्रामर की कमी ही नहीं पड़ रही है, सारी ग्रामर आपको पता है, राइट। क्योंकि है ही 45 रूल्स, तो वो आदत में डालनी है कि कौन सा यहाँ पे सूट कर रहा है। सो हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू टेल यू दैट यू आर लाइक ब्रदर टू मी, तुम तो मेरे लिए भाई जैसे हो। दूसरे तरीके से कह सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स एम आई सपोज टू रिमाइंड यू, यानी ये थोड़ा सा उन्होंने हक जताते हुए कहा है, कितनी बार उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं बार बार। सो हाउ मेनी टाइम्स एम आई सपोज टू रिमाइंड यू। सपोज वाला पता ही होगा आपको, सपोज कहां पर कहते हैं, यानी कि एक्सपेक्ट करना किसी से। ही सपोज टू कम, यानी कि एक्सपेक्ट कर रखा है मैंने कि वो आएगा, राइट। सो हाउ मेनी टाइम्स एम आई सपोज्ड, यानी कितनी बार तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुमको बार बार याद दिलाऊं। पैसिव होता है ये सेंटेंस। सो हाउ मेनी टाइम्स एम आई सपोज टू रिमाइंड यू दैट यू आर नो लेस देन अ ब्रदर टू मी, भाई से कम नहीं हो तुम मेरे लिए। यू आर नो लेस देन, ये अपने आप में ही नो लेस देन ये अपने आप में फ्रेसेस होते हैं। सो हाउ मेनी टाइम्स एम आई सपोज टू रिमाइंड यू दैट यू आर नो लेस देन अ ब्रदर टू मी, तुम मेरे लिए एक भाई से कम नहीं हो। कितनी बार तुम चाहते हो कि मैं तुमको रिमाइंड कराऊं, ये वाला सेंस आ गया। कितनी बार चाहते हो कि मैं तुमको रिमाइंड करवाऊं, राइट। एक और तरीके से कहते हैं, इसी में थोड़ा सा भाव बदल देंगे, हाउ मेनी टाइम्स विल इट टेक फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड। मतलब उसको थोड़ा बराबरी में रखते हुए कह दिया गया है इस सेंटेंस को कि मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा तुमको समझाने के लिए, मुझे कितनी बार प्रयास करना पड़ेगा इस बात को। अब उसने अपने ऊपर ब्लेम कर लिया है कि मुझे कितनी बार प्रयास करना पड़ेगा इस बात को आपको समझाने के लिए। सो हाउ मेनी टाइम्स विल इट टेक फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड यू आर नो लेस देन अ ब्रदर टू मी, यानी कि आप मेरे लिए यू नो लेस देन माई ब्रदर या नो लेस देन ब्रदर टू मी, दोनों तरीके से घुमा फिरा करके आप कह सकते हैं। आई होप समझ में आ गया। ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हमने कहे, 300 ऐसे स्ट्रक्चर्स अगर याद हो जाते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 500 सेंटेंसेस आप बना के, जैसे इन सेशंस को देखते समय 500 सेंटेंस आप बोलने की कोशिश करिए, और जिस समय आपको लगे कि हाँ सारे सेंटेंसेस में सही से कह पाया,
तो आ गई इंग्लिश आपको बस। और ये लेकिन ये ऐसे नहीं आएगा मज़ा, जब आप रियल टाइम में बातें करेंगे ना तो आधे घंटे में कम से कम भी तो आप 60 70 80 सेंटेंसेस बोलेंगे, क्योंकि बोलते हैं तो बहुत कम समय लगता है। और सिचुएशनल बोलेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, अपने हिसाब का सेंटेंस सोचेंगे। ग्रुप में बातें कर रहे होंगे ना तो आपको चैलेंजेस मिलेंगे, कोई अचानक से उटपटांग क्वेश्चन पूछेगा, तब आएगा मजा, तब पता चलेगा कितना आता है कितना नहीं आता और कितना काम करना बाकी है, राइट। और जो मैं कहता हूँ वो सिर्फ कहता नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें भाई मानता हूँ। जैसे उन्होंने कह दिया कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट टेक फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड, यू नो लेस देन अ ब्रदर टू मी। तुम आप भाई से कम नहीं हो। और जो मैं कहता हूँ, और थोड़ा उसके ऊपर जोर डाला जा रहा है, और जो मैं कह रहा हूँ कि भाई से कम नहीं हो तुम मेरे लिए, जो मैं कहता हूँ वो सिर्फ कहता नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें भाई मानता हूँ। ये शब्द है हिंदी के। आप रियल टाइम में कह रहे होते तो देखिए कितने तरीके से घुमा फिरा के कह देते हैं कि वट एवर आई से आई डोंट जस्ट से इट, वट एवर आई से आई डोंट जस्ट से इट, आई एक्चुअली मीन इट। मीन इट समझ गए ना कि मतलब कि मकसद मेरा ये होता है, मतलब मेरा वो होता है, तो आई एक्चुअली मीन इट। तो वे सारे हिंदी के शब्द हट गए कि बल्कि मैं तुम्हें भाई मानता हूँ। कहना चाहे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, एंड व्हाट आई से आई जस्ट डोंट से इट, आई ट्रूली कंसीडर यू माई ब्रदर, राइट। छोटी छोटी ग्रामर होती है वो ध्यान से देख लिया करें। जैसे कि कंसीडर है, उसके साथ कभी भी एज नहीं लगाते हैं। जैसे कभी मैं ये नहीं कहूँगा डोंट कंसीडर मी एज ए टीचर, राइट, डोंट कंसीडर मी अ टीचर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन में पता करते रहते हैं कि सर इसमें ऐसा बना सेंटेंस, ये मैंने बनाया है। तो अनजाने में जो गलतियां हो रही होती हैं मैं उनको करेक्ट कर देता हूँ, तो बाकी सब लोग भी सुनते हैं, आपके क्वेश्चन से आप भी पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा ये छोटे छोटे डाउट्स। कभी कभी कॉन्वर्सेशन करते हैं बैठ के, जब कम लोग होते हैं, ज़्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो कॉन्वर्सेशन करते हैं। कॉन्वर्सेशन के दौरान जो गलतियां हो रही होती हैं उन सेंटेंसेस को थोड़ा सा रोक के समझाते हुए चलते हैं, बड़े मज़े से समझ में आ जाता है। खैर, तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? अब ये सारी की सारी बात हो गई और उन्होंने गिले शिकवे ख़त्म कर लिए। फिर बात आई, खैर तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? सो हाउ इज़ योर जॉब गोइंग, हाउ इज़ योर जॉब गोइंग, यानी कि आपकी जॉब कैसी चल रही है, राइट। जैसे कि अगला बोल के देखते हैं, लंबा हो जाएगा काफ़ी। हाँ, मैं 15 दिन की छुट्टी पे हूँ और एक भी क्लास मिस नहीं करूँगा और आप भी मत करना। अब स्टूडेंट ने कहा कि मैं 15 दिन की छुट्टी पे हूँ और एक भी क्लास मिस नहीं करूँगा और आप भी मत करना। इसमें एक जनरली गलतियाँ करते हैं लोग, इसको समझते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, थकना मत। शेयर कर लीजिए व्हाट्सएप पे, बाकी का पोर्शन बाद में देख लेना, लेकिन देखना पूरा। देखो, आई एम ऑन अ 15-day लीव, एक तरीके से आपने कह दिया आई एम ऑन a 15-day leave and I won't miss a single class and you shouldn't either। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं भी तो हम ईदर का इस्तेमाल ज़्यादा कॉमनली करते हैं। जैसे, या फिर आप इस बात को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, इसमें आप ऑल्सो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई एम ऑन अ 15-day लीव, यानी कि 15 दिन की छुट्टी ली है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू मिस इवन अ सिंगल डे क्लास, आई एम नॉट गोना मिस इवन अ सिंगल डे क्लास एंड यू डोंट do that either, you don't do that either, you shouldn't do either, you shouldn't take a day off either। कई तरीके से, कोई लिमिट ही नहीं है कहने की, तो कितने तरीके से कहा जा सकता है, बस ग्रामर ठीक होनी चाहिए। एक और सेंटेंस है बस इसके बाद में। सो आई हैव टेकन 15 days ऑफ फ्रॉम ऑफिस। देखो, आई एम ऑन 15 days लीव या फिर आई हैव टेकन 15 days ऑफ फ्रॉम ऑफिस। मान के चलिए कि आपको ऑफिस में छुट्टी लेनी है, आपको कहना है सर मुझे छुट्टी चाहिए, सर आई वांट अ डे ऑफ, आई वांट ए डे ऑफ। लेकिन इसी में अगर आपको कहना पड़े सर मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए और डे ऑफ कहना है, तो ये छोटी सी चीज पे याद करना है कि जब आप मल्टीपल डेज ऑफ की बात कर रहे हैं, सो सर आई वांट 3 days ऑफ, हाँ, आई वांट 3 days ऑफ। तो उन्होंने क्या करा है, ये छोटी छोटी चीजें बड़े ध्यान से देखनी है। आप लाइव क्लास में आएंगे तो फिर मैं आपको याद कराता रहूंगा कि क्या देखना था, क्या मिस कर दिया आपने। सो आई हैव टेकन 15 days ऑफ, यानी 15 दिन की छुट्टी ले ली है, एंड फ्रॉम ऑफिस, एंड आई वॉन्ट मिस अ सिंगल क्लास एंड मेक श्योर यू डोंट मिस एनी ईदर। यानी आप भी पक्का कर लेना कि यू मेक श्योर यू डोंट मिस एनी ईदर, यानी कि आप भी कोई छुट्टी ना करें। ऑल्सो लगा दीजिए इसमें, आई हैव टेकन 15 days ऑफ फ्रॉम ऑफिस एंड आई वॉन्ट मिस अ सिंगल डे क्लास एंड मेक श्योर यू ऑल्सो डोंट मिस एनी क्लास। ऑल्सो कह दीजिए, ऐसे कह दीजिए मैं हमेशा यहीं हूँ। तो मतलब ये लास्ट में हो गया था कि जब सारी बात हो गई कि मैं हमेशा यहीं रहता हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ यार, तो कह दीजिएगा आई एम ऑलवेज हियर, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। तो आई होप इस सेशन के बारे में आप मुझे ज़रूर फीडबैक देंगे, दीजिएगा। लाइव क्लासेस में आएंगे तो बहुत जल्दी आएगा समझ। जो वीडियोज़ आप देखते हैं ना, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम वहाँ पे और डिटेल में समझते हैं। वहाँ पे सुन के सिचुएशनल बातें करेंगे, मज़ा आएगा और जल्दी हो जाएगा। बाय बाय।